दोस्तों, आपने कबीरदास के बहुत सारे दोहे सुने होंगे। उन्हीं में से एक दोहा है, बुरा देखन मैं चलिया बुरा ना मिलिया कोई, अपने अंदर झांक कर देखा मुझसे बुरा ना कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू विश्वकर्मा। दोस्तों, ये एक ह्यूमन नेचर है, एक मनुष्य की आदत है कि वो हमेशा दूसरे की बुराई करता है और दूसरे की बुराई सुनता है। अपने अंदर कभी नहीं झांक कर देखता कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक भी इसी से संबंधित है। कहानी है एक मनीष नाम के लड़के की, जो एक रेपुटेड कंपनी में जॉब करता था। उसका हर दिन का एक ही रूटीन होता था कि सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर अपने ऑफिस जाना और वहाँ पर काम करना। लेकिन उसके अंदर एक कमी थी कि वो अपने साथ के जो कलीग होते थे उनके कार्य में कमी निकालता था और अपने कार्य को बेहतर बताता था। साथ का कोई कलीग कोई फाइल तैयार किया, कोई काम किया और वो उसको दिखाते थे कि देखना मनीष कैसी है, तो मनीष हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल दिया करता था। ये उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन जब वह कंप्यूटर पर काम कर रहा था तो अपने कंप्यूटर की बैक साइड की जो खिड़की थी उससे देखा उसने कि सामने वाली बिल्डिंग में एक लेडी कपड़े सुखा रही है। तो वह देखता है कि वो लेडी गंदे कपड़े सुखा रही है। तो मनीष सोचता है कि ये लेडी बहुत गंदे कपड़े सुखा रही है और इसने कपड़े भी बड़े गंदे पहन रखे हैं और इसने अपने घर का जो पेंट है वो भी बहुत गंदा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने काफ़ी लंबे समय से अपने घर की साफ़ सफाई ही ना की हो। तो नेक्स्ट डे फिर जैसे ऑफिस आता है और फिर खिड़की से झांकता है, देखता है खिड़की की तरफ, तो तब भी वो लेडी जब कपड़े सुखाने के लिए आती है तो तब भी वो यही बात बोलता है। अपने साथ के जो कलीग थे उनको भी बोलता है कि देखो वो लेडी कितने गंदे कपड़े सुखा रही है, रोज़ वो ये ऐसे ही गंदे कपड़े सुखाने के लिए आती है और कितने गंदे कपड़े भी पहन रखे हैं और उसका घर भी कितना गंदा लग रहा है, उसने कोई पेंट नहीं कराया। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने अपने घर की सफाई अभी तक की ही नहीं हो, काफ़ी समय से उस पर धूल ही जमी हुई हो। तो एक दिन जब वो सामने देख रहा था तो पीछे से उसका बॉस आ गया और बॉस उसके आकर पीछे खड़ा हो गया। तो मनीष का उस दिन भी यही रवैया था। उस दिन भी वो यही बात बड़बड़ा रहा था कि ये लेडी कितने गंदे कपड़े सुखा रही है और खुद भी कपड़े गंदे पहने हैं। तो पीछे से उसका बॉस उसको बोलता है, मनीष क्या आज ऑफिस का काम नहीं करना है तुम्हें? तो मनीष हड़बड़ा कर उठता है और अपने बॉस को भी वही बात दोहराता है कि देखिए सर, उस बिल्डिंग में वो जो लेडी है वो कपड़े जो सुखा रही है वो कितने कपड़े गंदे गंदे कपड़ों को सुखा रही है और उसे कपड़े भी बड़े गंदे पहन रखे हैं। तो उसका बॉस थोड़ा सा मुस्कुराता है और मुस्कुराकर उसको बोलता है कि मनीष, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। ठीक है सर। नेक्स्ट डे मनीष फिर ऑफिस में आया तो उस दिन देखता है तो वो एक अलग ही नज़ारा देखता है। वह देखता है कि जब वह लेडी कपड़े सुखाने के लिए आती है तो वो कपड़े बड़े साफ़ सुथरे होते हैं और उसने साफ़ सुथरे कपड़े भी पहन रखे होते हैं और जो उसकी बिल्डिंग है वो भी बड़ी साफ़ सुथरी है। तो वो सोचता है कि ऐसे रात रात में क्या इस लेडी ने किया कि घर का भी सारी साफ़ सफाई हो गई, घर का पेंट भी नया नज़र आ रहा है, कपड़े भी आज साफ़ सुथरे सुखा रही है और ख़ुद भी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। तो उसका बॉस उसको हल्का सा जवाब देता है कि मनीष, ये जो सामने खिड़की है, जो हमारी बिल्डिंग की खिड़की है, इसके शीशे पर धूल जमी हुई थी जो मैंने कल साफ़ करा दिया। अब यह सुनकर मनीष थोड़ा सा भौचक्का टाइप का हो जाता है, खिसियानी बिल्ली की तरह हो जाता है और एक मुस्कुराना शो करता है। तो उसको लगता है कि हाँ यार, शायद मैं गलत हूँ। तो ठीक यही बात, यह कहानी यह बताती है कि ये एक इंसान की एक ह्यूमन नेचर बन चुकी है कि दूसरों के अंदर कमी निकालना और अपने अंदर झांकना नहीं। अगर हम इंसान अपने अंदर की कमियों को पहले गिने और दूसरों की कमियों को बाद में गिने तो हमें ये पूरा संसार ही साफ सुथरा नजर आएगा। किस तरह? जैसे हम ब्लैक चश्मा लगाते हैं तो हमें आसपास का सारा ब्लैक ब्लैक नज़र आता है, रेड चश्मा लगाएंगे तो रेड रेड नज़र आएगा। तो ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हमें सामने वाला बंदा भी बहुत अच्छा नज़र आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और आगे शेयर कीजिएगा। मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।